हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं लोकेश कुमार भाटी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्की साइंस में। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वह टॉपिक कक्षा 12 एग्रीकल्चर, जीव विज्ञान, जेट, आईसीएआर, बीएसयू आदि में सम्मिलित है। और अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम भी आने वाली है, तो सेम मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेकर चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, सबसे पहली बात, मधुमक्खी पालन जो आर्थिक सहयोग हेतु पाला जाता है। इससे हमें शहद प्राप्त होते हैं, सबको पता है शहद क्यों जरूरी है, शहद कैसा होता है, कैसे बनता है, या किस प्रकार की मधुमक्खियां होती है जो शहद बनाती है। तो शुरू करते हैं हम अपना लेशन। मधुमक्खी पालन, सबसे पहली बात आती है किसे कहते हैं, यह इसका दूसरा नाम क्या है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहते हैं। आर्थिक सहयोग हेतु मधुमक्खियों को क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो यहां पर देखिए, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहा जाता है। अब बात करें मधुमक्खी पालन का वर्गीकरण, जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या रहने वाली है, इंसेक्टा है। ऑर्डर क्या है, हाइमेनोप्टेरा है। फैमिली एपीडी है। जीनस एपिस है। और इसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका। अब आगे चलते हैं, ये इनका वर्गीकरण हो गया। साथ आगे अब कौन कौन सी मधुमक्खियां ऐसी है जो पालने योग्य है, या कौन सी मधुमक्खियां ऐसी है जिनको हम नहीं पाल सकते, या किस प्रकार की मधुमक्खी से कितना शहद प्राप्त होता है, किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है, वो देखते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 4 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। पहली है भारतीय मधुमक्खी, जो इनका वर्गीकरण है। एपिस की जो स्पीसीज है, एपिस जाति की जो मधुमक्खियां है, उनका वर्गीकरण है। इनमें 4 है। पहली है भारतीय मधुमक्खी, जिसके अलग नाम भी है। इसको भंवर मधुमक्खी भी कहते हैं, और इंग्लिश में हमें इसको एपिस इंडिका भी कहते हैं। साथ ही इसके बारे में बता दूं, इससे लगभग 3 से 4 केजी शहद प्राप्त होता है। बात करते हैं दूसरी मधुमक्खी की, जो है चट्टानी मधुमक्खी। इसको सारंग मधुमक्खी कहते हैं, और इनका स्वभाव ठीक नहीं होने की वजह से इन्हें पाला नहीं जाता है, अर्थात इनसे शहद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसका नाम क्या है, एपिस डोर्सेटा। तीसरी मधुमक्खी है यूरोपियन मधुमक्खी। इसको हम पाल सकते हैं। साथ ही इसका दूसरा नाम है डंपर मधुमक्खी और एपिस मेलिफेरा। 4 नंबर की जो प्रजाति आ रही है वह है नन्ही मधुमक्खी, जिसको एपिस फ्लोरिया भी बोलते हैं। और इस मधुमक्खी से 250 ग्राम 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। यह तो उनकी स्पीसीज हो गई। अब बात करते हैं कि इनका निवास कैसा है। एक जब मधुमक्खी का छत्ता होता है तो किस प्रकार की या कितने प्रकार की मधुमक्खियां उसमें रहती है, और किस प्रकार छत्ते को मेंटेन करती है, एक छत्ते में कितनी संख्याएं होती है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो बता दूं, एक छत्ते में जो मधुमक्खियों की संख्या है लगभग 20 से 50 हजार होती है। और इस छत्ते में अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां अलग अलग भागों में बटी होती है, जो हम पढ़ेंगे। अब छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां रहती है, और इन मधुमक्खियों में बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। इनमें श्रम विभाजन का गुण पाया जाता है। एक छत्ते में रहने वाली मधुमक्खियां अलग अलग होती है कि एक रानी मधुमक्खी है, नर मधुमक्खी है, और श्रमिक मधुमक्खी है। 3 प्रकार की एक छत्ते में मधुमक्खी रहती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रानी मधुमक्खी का। यह मादा मधुमक्खी होती है। सबसे पहला बिंदु, इसका विकास निषेचित अंडे से होता है। अब बात यह आती है, क्या अनिषेचित अंडे से भी जीव बनता है या मधुमक्खी बनती है? हाँ, हम आगे पढ़ेंगे। अनिषेचित अंडे से भी जीव या मधुमक्खी का निर्माण होता है या मधुमक्खी बनती है। अगला बिंदु है, यह द्विगुणित होती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 32 होती है। उसके पश्चात निषेचन के समय जो ड्रोन, काफी सारे ड्रोन इसके निषेचन के लिए, मैथुन क्रिया के लिए उड़ान भरते हैं, उनमें से जो पावरफुल या शक्तिशाली होता है वही रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया कर पाता है। उस समय जब यह मैथुन क्रिया करता है, तब यह 2 करोड़ शुक्राणु रानी के शरीर में एकत्रित करता है। और इसके साथ ही
और रानी मधुमक्खी का जीवन काल होता है वह 5 वर्ष होता है। जब यह मैथुन क्रिया करती है उस समय शुक्राणु को एकत्रित कर लेती है और एकत्रित करने के पश्चात यह धीरे धीरे अपने अंडे देती रहती है। प्रतिदिन यह लगभग 1500 से 2000 तक अंडे देती है। और अगर बात करें संपूर्ण जीवन काल की, तो संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती है। इसकी लंबाई होती है 10 से 20 mm होती है। और एक खास बात क्या होती है कि इसमें लार ग्रंथि और मोम ग्रंथि क्या होती है, अनुपस्थित होती है। साथ ही रानी मधुमक्खी की बात करें तो इसमें एक पिच्चक हीन डंक पाया जाता है और साथ में एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। अब अगली मधुमक्खी आती है नर या ड्रोन मधुमक्खी, 2 नंबर की मधुमक्खी जो छत्ते में रहती है। अब इस मधुमक्खी का क्या कार्य है, क्या ये शहद बनाने में इनकी भूमिका होती है, क्या ये शहद निर्माण करते हैं, या फिर केवल और केवल यह मधुमक्खी के साथ निषेचन की क्रिया ही करते हैं। तो इसका पहला बिंदु है ये केवल मधुमक्खी को निषेचित करते हैं। और जबकि हम बात कर रहे थे कि रानी मधुमक्खी होती है वह द्विगुणित होती है और उसमें क्रोमोसोम, कोशिका में क्रोमोसोम संख्या होती है वह 32 होती है, जबकि यह अनिषेक जनन द्वारा होता है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 16 होती है। अर्थात यह अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं होते। इसका निर्माण अनिषेक जनन द्वारा होता है। और जिस प्रकार से रानी मधुमक्खी में बात करें मोम ग्रंथि की, लार ग्रंथि की अनुपस्थित थी, उसी प्रकार से नर में मोम ग्रंथि, लार ग्रंथि और डंक अनुपस्थित होता है। और इसकी जीवन अवधि होती है वह 2 माह होती है। 3 नंबर की मधुमक्खी आती है श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी की तरह ही निषेचित अंडे से होती है। यह अगर हम कह सकते हैं इसको अल्प विकसित मादा होती है। यह द्विगुणित होती है, अर्थात इसमें भी इसकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब बात करें कि रानी मधुमक्खी के अंदर मोम ग्रंथियां, लार ग्रंथियां अनुपस्थित थी, नर में भी अनुपस्थित थी। लेकिन अगर हम बात करें श्रमिक की, तो श्रमिक में मोम ग्रंथियां उपस्थित है। कहां उपस्थित होती है, यह उदर की निचली सतह पर होती है। और अगर पूछ लिया जाए कि कितनी मोम ग्रंथियां होती है, कितनी जोड़ी होती है, तो यह 4 जोड़ी मोम ग्रंथियां होती है। इनमें डंक, पंख सुदृढ़ व सुविकसित होते हैं। बात करें आगे अगर हम इसके जीवन अवधि की, तो इसकी जीवन अवधि 6 सप्ताह होती है। जबकि हमने बात की थी ड्रोन या नर की, तो वहां पर हमने देखा था मात्र 2 माह की इसकी जीवन अवधि थी, जबकि रानी मधुमक्खी की जीवन अवधि थी 5 वर्ष। अब बात करते हैं रस, जो फूलों से रस प्राप्त किया जाता है। फूलों से रस प्राप्त करने के लिए में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोबोसिस पाए जाते हैं, जिससे फूलों का रस प्राप्त करती है। और परागकण एकत्रित करने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, पराग टोकरियां पाई जाती है। ये थी छत्ते में रहने वाली 3 मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, नर या ड्रोन मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। अगला बिंदु आता है मधुमक्खियों की भाषा, अर्थात किस प्रकार छत्ते में मधुमक्खियां एक दूसरे से कंट्रोल होती है या एक दूसरे को कंट्रोल करती है। तो उनकी भाषा क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड डांस या गोल नृत्य की। यदि भोजन का स्रोत 75 मीटर से कम हो तो वह दाईं और बाईं तरफ गोल गोल चक्कर घूमती है, जिसको राउंड डांस या गोल डांस कहते हैं। और साथ ही यह क्या करती है, सूर्य के सापेक्ष दिशा का प्रदर्शन भी करती है। बात करें दूसरे की, अभिदोलन नृत्य या वेगल डांस क्या होती है, यही सेम है। अगर मान लीजिए भोजन के स्रोत की दूरी 75 मीटर से अधिक हो तो मधुमक्खी अभिदोलन नृत्य करती है। अभिदोलन नृत्य करती है और भोजन के स्रोत के साथ साथ वह भी सूर्य के सापेक्ष की दिशा का प्रदर्शन करती है। अब आगे बात करते हैं, ये मधुमक्खियों की भाषा थी। आगे हम बात कर रहे हैं इसके जीवन चक्र की, किस प्रकार से इसका जीवन चक्र है और यह अपने जीवन चक्र को कैसे मेंटेन करती है, कैसे छत्ते में यह रहती है, कैसे बनती है, कैसे इनका विकास होता है, वो तो हमने पढ़ ही लिया है। तो चलते हैं आगे जीवन चक्र पर।
आगे बात करते हैं जीवन चक्र की। जीवन चक्र में 3 दिन बाद लार्वा बाहर निकलता है। निषेचित अंडों से बात करें तो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी। निषेचित अंडों से जो मधुमक्खियां बनती है उनको रॉयल जेली नामक पदार्थ खिलाया जाता है, जो आगे चलकर एक पूर्ण विकसित रानी मधुमक्खी में बदलती है, अर्थात पूरे छत्ते पर वह उसका नियंत्रण होता है। तो यहां तक था मधुमक्खी की प्रजातियां, मधुमक्खी से प्राप्त शहद, मधुमक्खी कितना शहद देती है, एक छत्ते में मधुमक्खियां कितनी रहती है, इन सब का विवरण आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।